नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप, आपका परिवार, आपके चाहने वाले, जिन्हें आप चाहते हैं, सभी कुशल होंगे, सुरक्षित होंगे। टीम थिंकर व्यूज की ओर से अन्य एक बुक रिव्यू पॉडकास्ट में आप सभी का हृदय से स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे एक इंग्लिश पुस्तक द अदर मैन के बारे में, जो एक लघु कहानी है और शरद कुमार राजू द्वारा लिखी गई है। मित्रों, शरद एक मध्यम प्रशंसक वर्ग का समर्थन प्राप्त करते हैं और महाभारत पर लिखी गई उनकी पुस्तकें, खास करके लघु कहानियों का संग्रह, लोकप्रिय है। जब मैंने यह पुस्तक द अदर मैन खरीदी थी, तब वो एक प्रमोशन के तहत मुफ्त में उपलब्ध थी। मुझे ये पढ़ने लायक लगी और सोचा कि आप सभी के साथ मैं इनके बारे में बात कर सकता हूँ। तो आइए बात करते हैं इस पुस्तक के बारे में। चलिए एक नज़र डालते हैं इस पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर। जैसा कि आप इस पॉडकास्ट के कवर में देख सकते हैं, इस पुस्तक का कवर पेज मिनिमलिस्टिक अप्रोच या तो न्यूनतम दृष्टिकोण को अपना के बनाया गया है। एक्चुअली कवर पेज पर केवल पुस्तक का शीर्षक और लेखक का नाम ही लिखा है और एक छोटा सा चित्रण। फिर भी आप देख सकते हैं कि कवर पेज आकर्षक तो अवश्य बना है। चलिए मित्रों, इस पुस्तक की कहानी का विहंगावलोकन कर लेते हैं। यह एक संयुक्त परिवार की कहानी है जो कि खुशी से एक साथ रह रहा था। एक दिन चर्चा करते समय एक पुरानी तस्वीर का जिक्र करते हुए नई पीढ़ी के लोग उस तस्वीर में मौजूद अन्य लोगों के बारे में जानने को उत्सुक हुए। खैर, वास्तव में तो वे सभी लोग उन्हें जानते ही थे और सभी के साथ एक खास रिश्ता भी था। बातचीत अनौपचारिक थी और खाने के मेज पर या खाली समय में परिवार के बीच जो बातचीत होती है, वैसी सामान्य गपशप वाली बातचीत की तरह ही थी। बातचीत के दौरान उन्हें पता चलता है कि उनके माता पिता और कुछ परिवार सदस्यों के लिए दादा दादी के अलावा एक जो अन्य व्यक्ति था, वो दूसरा आदमी या द अदर मैन था। क्या यह बातचीत उनके रिश्तों में प्रतिकूलता लाएगी? इस कहानी के संदर्भ में द अदर मैन या तो दूसरा आदमी वाक्यांश वास्तव में क्या दर्शाता है? खैर, आप इसे कहानी में पढ़ के जान सकते हैं। दरअसल यह शरद की ऐसी पहली कहानी है जिसे महाभारत के कैनवास पर न होते हुए भी मैंने पढ़ा है। बाकी की उसकी जितनी भी पुस्तकें मैंने पढ़ी थी, वो सभी महाभारत या तो पौराणिक कथाओं पर ही आधारित थी। एक तरह से देखें तो मित्रों, ये एक समकालीन उपन्यास है। पुस्तक वास्तव में ही बहुत छोटी है और आपको एक त्वरित पढ़ने का अनुभव प्रदान कर सकती है। अक्सर ऐसी लघु कहानी की किताब की कीमत पाठकों के लिए मुद्दा बन सकती है, खासकर मेरे जैसे लोगों के लिए। हम अक्सर अपने खर्च किए गए पैसे के लिए तो सबसे अच्छा और अधिक पाने की कोशिश करते हैं, परंतु अक्सर दूसरे इम्पोर्टेंट कह सके ऐसे कारक पुस्तकों पढ़ने के लिए दिए जाने वाले आवश्यक समय की उपेक्षा करते हैं। मेरे लिए पैसे के मामले में यह पुस्तक पैसे के हिसाब से सही मूल्य देती है, क्योंकि मुझे तो यह पुस्तक, जैसा कि मैंने पहले बताया, प्रचार के हिस्से के रूप में मुफ्त में मिली थी। लेकिन क्या यह उसके पढ़ने के लिए दिए जाने वाले समय के लायक है? खैर, इसका जवाब है हाँ। यह पुस्तक हमारे जीवन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू को छूती है, प्यार। हम प्यार करना चाहते हैं और प्यार पाना चाहते हैं, और जब हम प्यार का जिक्र करते हैं तो हम सिर्फ प्रेम की बात करते हैं, न कि दो विपरीत लिंगों के बीच शारीरिक आकर्षण की। खैर, यह आकर्षण भी स्वाभाविक है और इसमें भी कुछ गलत नहीं है, लेकिन प्रेम एक ऐसी भावना है जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। हम अपने जीवन में कई लोगों को देखते हैं और उनमें से कुछ के बारे में हम सिर्फ एक खास तरीके से सोचते हैं। हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए हमारे दादा दादी, शिक्षक और दूसरे लोग अक्सर जीवन भर एक खास छवि बने रहते हैं और हम उन्हें एक तस्वीर की तरह देखते हैं, न कि एक फिल्म की तरह। अक्सर ये कल्पना करना मुश्किल होता है, हालांकि हम जानते हैं कि ये लोग भी कभी बच्चे थे, कभी युवा थे, और उन्होंने भी हम जिस समय में से पास हो रहे हैं उस समय का हिस्सा अपने जीवन में भी लिया था और उनमें उन्होंने भी कुछ खास किया होगा। हालांकि हम अक्सर उनके शब्दों के जरिए उस बातों को उनसे सुनते ज़रूर हैं। इसलिए जब हम अपने जीवन में इन खास लोगों के प्रेम जीवन के बारे में कुछ सुनते हैं या उनके छात्र जीवन के दिनों के बारे में कुछ सुनते हैं,
तो हम कुछ अलग महसूस करते हैं। कुछ अलग क्या, अजीब, कभी कभी दिलचस्प, हमेशा या तो ज्यादातर समय में। इस लघु कथा में भी इन्हीं भावनाओं को बड़े रोचक ढंग से व्यक्त किया गया है। Here was this old woman she had always thought to be asexual, and here was confessing to feelings for a man who was not her husband. तो क्या यह प्रेम त्रिकोण जैसा है? क्या वह महिला अपने पति से प्यार नहीं करती थी? खैर, परिवार के लोग भी ये जानने के लिए उत्सुक थे और उसी बातचीत का एक दिलचस्प अंश यहाँ प्रस्तुत करता हूँ। I agree with you. He was a good father, a good husband, a good grandfather and father-in-law. All of that is true. And yet, he was not an easy man to love. बातचीत से पता चलता है कि स्वस्थ संबंध कैसे होने चाहिए। कई कहावतों में कहा गया है कि जब बच्चे के पैर पिता के जूतों में आराम से फिट हो जाए तो पिता को उसके साथ दोस्त जैसा व्यवहार करना चाहिए। अगर इन पंक्तियों को समझा जाए और इन पर अमल किया जाए तो पीढ़ियों के अंतराल की बात समाज को जिस तरह से अब नुकसान पहुंचा रही है वैसा नहीं पहुंचाएगी। महिला तथ्यात्मक लहजे में जवाब देती है कि He treated me very well, she said, but he did so only because he felt that was the right thing to do. You know, he only asked for my opinion because he thought he ought to, not because he was interested. कहानी के बारे में ज्यादा बताना या ज्यादा उदाहरणों का हवाला देना कहानी का रहस्य उजागर कर देगा, और मैं जब तक हो सके तब तक स्पॉयलर्स को अवॉइड करना पसंद करता हूँ। हालांकि लेखक की साहित्यिक योग्यता दिखाने के लिए मैं एक उदाहरण अवश्य दूंगा। Amma's words, chopped up into single letters of the alphabet, floated around me in bright crystal colors, rotating and hopping and waving. But my mind could still see the sentence out of which they were sprung. क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि आप किसी फिल्म के दृश्य का अन्वेषण कर रहे हो? शरद निश्चित रूप से लेखन में बहुत अच्छे हैं। लगभग पूरी किताब बातचीत के रूप में लिखी गई है और उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो केवल वयस्कों के लिए हो। लेखक ने पात्रों को विकसित होने और उनके संबंधित व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को दिखाने का जितना समय चाहिए था उतना दिया है। अंत काफी जल्दी आता हुआ प्रतीत होता है और आप इसके लिए अन्य अपेक्षाएं रख सकते हैं। संक्षेप में कहूँ तो द अदर मैन एक छोटी बुक है जो साहित्यिक गुणों से देखे तो अच्छी है। इसमें विनम्र तरीके से कम चर्चित भावनाओं की चर्चा की गई है। इसे आप यात्रा करते समय या चाय कॉफ़ी पीते समय एक अच्छे साथी की तरह पढ़ना पसंद कर सकते हैं। मैं सुझाव दूंगा कि आप इसे किसी बुक प्रमोशन के दौरान खरीदें और आपको अपने निर्णय पर पछतावा नहीं होगा। टीम थिंकरव्यूज की ओर से मैं इसे देना चाहूँगा 10 में से लगभग 6.5 स्टार्स। दोस्तों बताइए, क्या सोचते हैं आप इस किताब के बारे में? क्या सोचते हैं आप इस बुक रिव्यू के बारे में? क्या और कोई ऐसी किताब है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि हम बातें करें, अपने रिव्यूज शेयर करें? अगर है तो आप हमें ज़रूर बताएं। आपके सुझावों को हम हमेशा प्राधान्य देते हैं। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने चहेते उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इस तरह की किताबें पढ़ना, इस तरह के बुक रिव्यू सुनना बहुत ही पसंद है। फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने चहेतों का ख्याल रखिए। खूब सारी किताबें पढ़िए, खूब ज्ञान अर्जित कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। आपका जीवन मंगलमय हो।